पाकिस्तान में जमीन तंग होने लगी। 295 की लटकती तलवार ने अक़लियतों का घेरा तंग कर लिया है। सिविल अस्पताल फैसलाबाद की स्टूडेंट थर्ड ईयर क्लास नौशीन अरूज मरियम लाल गिल सतना लोहावाला में नामकरण ने दौरान ड्यूटी अलमारी में लगे स्टिकर दरूद शरीफ को पेंसिल से उतार कर गुस्ताखाना रवैया अपनाया है। थाना सिविल लाइन फैसलाबाद में दोनों मसीही लड़कियों के खिलाफ 295 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अस्पताल के DMS एडमिन डॉक्टर मिर्जा मोहम्मद अली ने इल्जाम आयद किया है कि फातिमा ने बोर्ड में अलमारी से दरूद शरीफ का स्टिकर पेंसिल से उतारा था। सैनिटरी इंस्पेक्टर फैसल याकूब का कहना था कि नर्स मरियम लाल के कहने पर नौशीन अरूज ने स्टिकर दरूद शरीफ गुस्ताखाना नियत से उतारा था। दोनों मसीही लड़कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अचानक इधर सुबह हादसा होया एक साडे ते क्रिश्चियन स्टाफ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ मरियम लाल ਮਰੀਮ ਨਵਾਰ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੈਬਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੀ ਲੰਬਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟicker ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਟicker ਪਾੜਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟਾਫ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਰੁਖਸਾਨਾ ਮੈਮ ਰੁਖਸਾਨਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਟੁਕੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਇਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੇਹਰਮਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਸਿੱਟ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲਈ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਔਰਤ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰੌਣ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦੀ ਪਈ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਆਈ ਆਫਿਸ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਬਹਿ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ੰਕੁਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਬਹਿ ਸਕਦਾ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਉਹ ਛੁਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅੱਲਾਹ ਆਲਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਕੁੜੀ मेरे आका ने मेरी जान भी हाजिर इरफान साहब ये जरा काम है ना ये रीत चल पई है क्योंकि साडी जी गवर्नमेंट है ना खोता गवर्नमेंट इन्हें बड़े महफूज तरीके आसिया मलूना ने इस मुल्क चो बाहर कढ़िया लोग फॉरन जाने वास्ते अपना जो है ना अपनी फैमिली सेट करने वास्ते साडे नबी सल्लल्लाहु तो जाके जाते फौरी तो नहीं उसका डायसेक्शन हो जाता ना, उसको चीज़ें देते हो, उसकी कंडीशन देखते हो, उसकी ब्लड शुगर जो है उसको नॉर्मलाइज करते हो। बेटा ये देखो नबी से मोहब्बत ये भी है कि वो अल्लाह ताला फरमाता है कि मखलूक जो ये अल्लाह का कुंबा है जी। बेटा एक चीज़ एक बंदे ने अगर उसको प्रॉब्लम कराई ही इज अंडर कस्टडी बात तो नहीं गई ना कहीं पे। बात पहले ना आप भाई हैं बेटे हैं मेरे ठीक है हर चीज़ के प्रोसीजर होता है ये ज़िंदगी एक निज़ाम के तहत है ना इसी तरह हम लोग सभी एक निज़ाम के तहत हैं। हाई कमांड बैठी हुई है इंशाल्लाह इसका जितनी आपको मोहब्बत है उतनी हमें भी मोहब्बत है। ज़ाहिर इस चीज़ का अगर सदेबाब नहीं होता तो कल को कोई भी एनीवन कैन बेटा ऐसी तेरे नाल सर जी सुनो मेरी गल आपने बात जो फरमाना था फरमा दिया लेकिन हमारी एक छोटी रिक्वेस्ट है जी बताएं। इसने गुस्ताखी की है जी हमारे पास प्रूफ है जी गवाह है ठीक है इसको अरेस्ट जब तक नहीं करेंगे हम इधर बैठे हैं। मुझे एक बात बताओ जी इसको अरेस्ट किया जाए हम चले एक बात मेरे से एक चीज़ का आंसर दे हमें जी फिर बात सुनो ना जी जी बताएं व्हाई वी आर हियर व्हाई पुलिस इज हियर जी जी इंसाफ के लिए आए हैं आप इंसाफ के लिए ना जस्ट के लिए तो बेटा ये इसी अगर ये नॉर्मलाइज होता सारा कुछ तो हम लोग क्यों आते यहाँ पे जी जी व्हाई वी आर हियर इसीलिए ना जी जी कि देयर इज प्रॉब्लम किसको कहते हैं कि जो एक रेगुलर कंडीशन है उसके अलावा बंदे मार देंगे जो मेरे आका के नाम से आई
ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰੋ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰੋ ਚੜਾਓ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਨਾ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ ਮਰਜਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਨੈਟ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਆ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰੋ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰੋ ਚੜਾਓ ਗੱਡੀਆਂ